जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूलपुर एजुकेशनल एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हिमांक किसे कहा जाता है। तो हिमांक का पहले हम शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं कि हिमांक कहा किसे जाता है। तो हिमांक का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो हिम धन अंक क्या हो जाएगा आपका? हिम धन अंक। हिम माने होता है बर्फ। हिम माने क्या होता है? बर्फ। यानी जब पानी आपका होता है, पानी जब जम जाता है तो क्या बन जाता है आपका? बर्फ बन जाता है। तो इसका मतलब कि किसी द्रव का जमना, किसी द्रव का जमना, और जिस अंक पर, अंक का मतलब होता है ताप, अंक का मतलब यहां क्या है? ताप है। तो जिस ताप पर कोई जल क्या बन जाए? हिम बन जाए, यानी द्रव से ठोस बन जाए। तो हम परिभाषा इसको देख लेते हैं कि जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाती है। माने कोई एक निश्चित यानी फिक्स ताप होगा, जिस ताप पर कोई भी द्रव द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में बदल जाती है? ठोस अवस्था में बदल जाती है। उस ताप को क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। वही ताप ही आपका क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप क्या लिखेंगे? जैसे पानी का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक भी आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, 0 डिग्री सेल्सियस है। और हिमांक भी कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। इस 0 डिग्री सेल्सियस का यह मतलब हुआ कि अगर पानी को ठंडा किया जा रहा है और वो कहां तक टेम्परेचर उसका पहुंचा दिया गया? 0 डिग्री सेल्सियस तक पानी का टेम्परेचर फ्रिज में रखकर पहुंचा दिया गया, तो वह किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा, यानी ठोस अवस्था में आ जाएगा। जैसे आप पारे को ले लीजिए। पारा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। अगर इसको हम क्या करें? -38.8 डिग्री सेल्सियस, माने कि माइनस का मतलब है 0 से माइनस गए, आप इसको क्या करें? खूब ठंडा कर रहे हैं। खूब क्या कर रहे हैं? इसको ठंडा कर रहे हैं। और कहां तक आप पहुंच गए? -38.8 डिग्री सेल्सियस। जब आप -38.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचे, त्यों यह पारा कौन सी अवस्था में हो जाएगा? ठोस अवस्था में हो जाएगा। यह आपको द्रव की तरह दिख रहा था, लेकिन अब इसके कण क्या हो जाएंगे? जम जाएंगे। यह क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। तो आपसे कोई पूछेगा यह 38.8 डिग्री सेल्सियस है क्या? तो आप कहेंगे पारा का क्या है? यह हिमांक है। हिमांक का मतलब इतने ही ताप पर यह पारा द्रव से किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ठोस में। जैसे आप एथिल एल्कोहल ले लीजिए। जो आपका एथिल एल्कोहल है, इसका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है। तो इसको कितने डिग्री सेल्सियस तक? -114 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेंगे? ठंडा करेंगे। इसका ताप कहां तक पहुंचाएंगे ठंडा करके? -114 डिग्री सेल्सियस। ज्यों या 114 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, त्यों ही यह जो है द्रव से क्या बन जाएगा? ठोस बन जाएगा। द्रव से क्या बन जाएगा? यह ठोस बन जाएगा। उसी प्रकार आपका ग्लिसरीन होता है। ग्लिसरीन कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। इसका जो है हिमांक कितना है? 17.8 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसको 17.8 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मिला, जब हम इसको ठंडा करेंगे और इसका टेम्परेचर जो पहुंचा 17.8 डिग्री सेल्सियस, त्यों ही ग्लिसरीन कौन सी अवस्था में चला जाएगा? द्रव था, पहले पानी की तरह था, अब क्या हो जाएगा? इसके कण जम जाएंगे बर्फ की तरह, या क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। तो ग्लिसरीन का हिमांक आपसे पूछ दे, ग्लिसरीन का हिमांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 17.8 डिग्री सेल्सियस ग्लिसरीन का क्या होता है? हिमांक होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि हिमांक किसे कहा जाता है? कि जिस ताप पर कोई द्रव द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में बदल जाए?
ठोस अवस्था में बदल जाता है, वही ताप आपका क्या कहलाता है, उसी टेम्परेचर को ही क्या कहते हैं, हम हिमांक कहते हैं। तो आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर 9th क्लास में आप पढ़ते हैं तो अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस क्लास से फायदा हो सके। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।